अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकार जल्द ही 4 नए लेबर कोड लागू करने जा रही है। इन नियमों के आने के बाद आपकी इन हैंड सैलरी से लेकर काम के घंटों और रिटायरमेंट के पैसों तक सब कुछ बदलने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं वो बड़े बदलाव जो आपकी जिंदगी पर सीधा असर डालेंगे। सबसे बड़ा बदलाव आपकी सैलरी स्लिप में होगा। नए नियमों के मुताबिक आपकी बेसिक सैलरी कुल वेतन का कम से कम 50% होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपका पीएफ और ग्रेच्युटी ज्यादा कटेगा। इससे आपकी टेक होम सैलरी यानी कि इन हैंड थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन रिटायरमेंट के लिए आपकी सेविंग्स बहुत मजबूत हो जाएगी। सैलरी स्लिप डिजिटल या कागज दोनों ही फॉर्म में हो सकती है। इससे कर्मचारियों के पास नौकरी और सैलरी का पूरा रिकॉर्ड रहेगा। कर्मचारियों को ये भी क्लियर होगा कि उनकी सैलरी का कितना हिस्सा पीएफ और कितना हिस्सा ग्रेच्युटी के लिए कट रहा है। पहले मिनिमम वेतन अलग अलग सेक्टर और राज्यों में अलग अलग होता था। अब सरकार एक नेशनल फ्लोर वेतन तय करेगी, जिसे सभी राज्यों को मानना होगा। इससे कम सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलने की पूरी उम्मीद है। नए नियमों के तहत अब सैलरी पेमेंट में देरी नहीं होगी। रेगुलर काम करने वालों को शिफ्ट खत्म होते ही पैसा देना होगा और वीकली काम करने वाले कर्मचारियों को छुट्टी से पहले और मंथली सैलरी अगले महीने के 7 दिन के अंदर देना जरूरी होगा। नौकरी छोड़ने या निकालने पर 2 दिन के अंदर पूरा पेमेंट करना होगा। अब ग्रेच्युटी के लिए 5 साल का इंतजार आपको नहीं करना होगा। अगर आपने किसी कंपनी में 1 साल भी काम किया है तो आप ग्रेच्युटी के हकदार होंगे। साथ ही अब हर कंपनी को लिखित अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी होगा, जिसमें सैलरी, छुट्टियां और शिफ्ट की पूरी जानकारी साफ साफ लिखी होगी। पहली बार जोमैटो, स्विगी और ओला जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले गिग वर्कर्स को भी कानूनी पहचान मिली है। उनके लिए एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जाएगा। इसके अलावा सैलरी पेमेंट में अब देरी नहीं चलेगी। नौकरी छोड़ने या निकाले जाने पर कंपनी को 2 दिन के अंदर आपका पूरा हिसाब किताब यानी कि फुल एंड फाइनल करना होगा। कंपनियों को इनके लिए अपने टर्नओवर का एक हिस्सा भी देना होगा। नई लेबर कोड के लागू होने से कंपनियों के लिए अब अपॉइंटमेंट लेटर सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि कानूनी जरूरत होगी। इस पत्र में आपकी सैलरी का पूरा ब्रेकअप, काम के घंटे, छुट्टियों का एनालिसिस और सोशल सिक्योरिटी अधिकारों को स्पष्ट रूप से लिखना जरूरी होगा। विशेष रूप से लीव पॉलिसी को लेकर अब कोई असमंजस नहीं रहेगा। अपॉइंटमेंट लेटर में साफ तौर पर दर्ज होगा कि आपको कितनी छुट्टियां मिलेगी, उन्हें अगले साल कैसे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा या उनका इनकैशमेंट कैसे होगा। इससे भविष्य में नौकरी बदलते समय या फिर रिटायरमेंट के वक्त छुट्टियों के सेटलमेंट में होने वाली परेशानियां खत्म हो जाएगी। सिर्फ कागजी ही नहीं, कर्मचारियों की सेहत और सुरक्षा पर भी सरकार का पूरा जोर है। अब कंपनियों को हर साल अपने कर्मचारियों का मुफ्त हेल्थ चेकअप कराना होगा और बड़े इंस्टीट्यूशंस में एक सेफ्टी कमेटी का गठन भी जरूरी होगा। क्या आप हफ्ते में 4 दिन काम करना चाहते हैं? क्योंकि नए लेबर कोड में इसका भी ऑप्शन है, लेकिन हाँ, इस पर एक शर्त है। हफ्ते में टोटल 48 घंटे काम करना जरूरी होगा। यानी अगर आप 4 दिन काम करते हैं तो हर दिन 12 घंटे की शिफ्ट करनी होगी। वही 8 घंटे से ज्यादा काम करने पर आपको 2 गुना ओवर टाइम मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये लेबर कोड नौकरी के तरीकों को पूरी तरह बदलने वाले हैं। कुछ के लिए ये राहत है तो कुछ के लिए चुनौती। आपको ये नए नियम कैसे लगे, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल जागरण बिजनेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें।